जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बिहार करेंट अफेयर से संबंधित आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाते हैं। आज हम थोड़ा थ्योरी पार्ट देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखेंगे आपका बीपीएससी टीआरई 2 और 3 में आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस डाटा को आप एक बार देख लीजिए जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका है कि चावल के उत्पादन में वर्ष 2022-23 में बिहार के प्रथम 5 जिले। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीआरई 3 में आपका कि बिहार में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है, तो आपका होता है रोहतास जिला में। और ये भी पूछा था कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही साल यानी आपका टीआरई 3.0 में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी आपका इम्पोर्टेंट है ये सभी आपको हम इसमें करवा देंगे और उसके बाद आपका अगले क्लास में आपको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो चलिए थोड़ा आप फैक्ट देख लीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए इसमें आपका है पहले कि चावल के उत्पादन में शीर्ष 5 जिले। और ये डाटा आपका देखिए ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपका 2023-24 की आपका जो बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण का ही रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका नवीनतम डाटा है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आपका बनेंगे, नवीनतम डाटा आपका है। ठीक है, तो यह तो आपका 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग ही आपका ये रिपोर्ट बना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, देखिए तो चावल के उत्पादन में देखा जाए आपका प्रथम 5 जिला, तो प्रथम स्थान पर आपका है रोहतास, सेकेंड स्थान पर आपका है औरंगाबाद। ठीक है, और आपका थर्ड स्थान पर आपका आता है कैमूर और फोर्थ आपका पूर्वी चंपारण है। तो ये आप कम से कम 3 जिला का नाम ध्यान रखिएगा, रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद आपका कैमूर। तो ध्यान रखिएगा यानी चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, रोहतास में होता है, उसके बाद औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर जिला में। ठीक है, ये 3 आप ध्यान रखिएगा, इसको तो ध्यान रखना ही है, रोहतास में सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए आपका ये सेकेंड स्लाइड जो बना है इसमें क्या है, इसमें चावल की उत्पादकता। अब देखिए यहाँ था उत्पादन और यहाँ क्या है, उत्पादकता है, दोनों में अंतर है। देखिए उत्पादन का अर्थ होता है कि सबसे अधिक उत्पादन यानी क्विंटल में देखा जाए आपका, तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ है, तो ये आपका रोहतास में हुआ, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर में हुआ, टोटल चावल का उत्पादन। ये आपका स्लाइड जो बना है उसमें आपका है क्या, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, यानी इसमें कहते हैं प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जहाँ जिस जिला में अधिक हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, उत्पादकता, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन को ही बोलते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका अलग है। ठीक है, तो उत्पादकता में देखा जाए तो चावल में आपका प्रथम स्थान पर रोहतास ही है, सेकेंड स्थान पर आपका है क्या, लखीसराय है, थर्ड स्थान पर आपका औरंगाबाद है। ठीक है, ये 3 जिला को आप ध्यान रखिए। तो ये आपका उत्पादकता में है, इससे पहले देखे थे ये उत्पादन में है। ठीक है, तो ये टोटल उत्पादन मतलब टोटल चावल का उत्पादन सबसे अधिक रोहतास, ये आपका है उत्पादकता, ये प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन का पूछा जाए सबसे अधिक तो रोहतास, सेकेंड स्थान पर क्या होगा लखीसराय, थर्ड पर होगा औरंगाबाद। ठीक है, ऐसे आप 5 दे सकते हैं, उसके बाद कैमूर है, फिर बक्सर है। ये आपका चावल को हो गया। अब आपका गेहूँ का है, तो गेहूँ के उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम 5 जिला कौन कौन सा है, तो देखिए गेहूँ भी प्रथम स्थान पर आपका रोहतास ही है, तो चावल में भी प्रथम स्थान पर रोहतास है और गेहूं भी प्रथम स्थान पर आपका रोहतास ही है उत्पादन में। सेकंड पर कौन है, कैमूर है आपका, और थर्ड स्थान पर है आपका भोजपुर, और फोर्थ पर आपका सारण, और फिफ्थ पर आपका है पूर्वी चंपारण। तो ये आप क्रम ध्यान रख लीजिए। ठीक है, कम से कम आप 3 तो ध्यान रखिए। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम आपको दे देंगे, 3 कम से कम ध्यान रखिए, रोहतास, उसके बाद कैमूर, फिर आपका भोजपुर। ये है गेहूं के उत्पादन में प्रथम 5 जिले। अब देखिए फिर आपका आएगा यहाँ पर क्या, उत्पादकता में। ये था उत्पादन में, ये है आपका उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में। तो गेहूं के उत्पादकता में देखा जाए, उत्पादकता में देखा जाए, प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो सबसे अधिक आपका हो जाता है खगड़िया जिला। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका कि उत्पादन में था आपका रोहतास
फर्स्ट स्थान पर। लेकिन ये क्या है, उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो सबसे अधिक आपका उत्पादन होता है खगड़िया में, उसके बाद आपका होता है बेगूसराय में, उसके बाद आपका होता है समस्तीपुर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका हो सकता है आपके एग्जाम में कि उत्पादकता के क्रम में सब पूछा जाए तब आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, लेकिन उत्पादन वाला भी ध्यान रखिए, दोनों आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। प्रति हेक्टेयर भी और सबसे अधिक उत्पादन में भी, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा, इस स्लाइड को भी और इस स्लाइड को भी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अब है मक्का के उत्पादन। तो मक्का के उत्पादन देखिए, प्रथम जिला आपका है अररिया, ठीक है। मक्का के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, अररिया है। सेकेंड पर आपका है कटिहार, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, समस्तीपुर। 3 ध्यान रखिए मक्का में, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये है मक्का के प्रथम 3 उत्पादक जिला, ठीक है। अररिया में सबसे अधिक, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं मक्का के उत्पादकता में। अब देखिए उत्पादकता में भी आपका प्रथम स्थान कौन है, अररिया ही है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर आपका उत्पादकता में भी मक्का के उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर में भी प्रथम स्थान पर आपका अररिया है। सेकेंड स्थान पर आपका क्या है, कटिहार है। थर्ड स्थान पर आपका क्या है, पूर्णिया है। तो इस तीनों को भी आप ध्यान रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका है दलहन में, ठीक है। तो दलहन में आपका प्रथम स्थान पर आपका क्या आता है, पटना आता है। सेकेंड पर औरंगाबाद आता है। थर्ड पर आपका नालंदा आता है, ठीक है। तो दलहन में आपका प्रथम स्थान पर पटना, सेकेंड पर औरंगाबाद, थर्ड पर नालंदा, फोर्थ पर सुपौल, 5 पर आपका है मधेपुरा। लेकिन आप कम से कम 3 ध्यान रखिए, ठीक है। पटना, औरंगाबाद और नालंदा। पटना, औरंगाबाद और नालंदा किसमें, दलहन में, दलहन के उत्पादन में, ठीक है। अब आपका फिर आपका आगे क्या, दलहन के उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, प्रति हेक्टेयर में। तो आपका है प्रथम स्थान पर बेगूसराय, सेकेंड पर आपका है नालंदा। इसको भी ध्यान रखिए, उत्पादन में भी ध्यान रखिए, सबसे अधिक उत्पादन में जो क्रम है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में इसको भी ध्यान रखिए। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रति हेक्टेयर ही पूछ दिया जाए कि दलहन का उत्पादन सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर बिहार के किस जिला में होता है, तो ये होता है आपका बेगूसराय में। लेकिन पूछा जाए आपका कि दलहन का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है, तब हो जाएगा आपका पटना जिला। तो इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, प्रति हेक्टेयर भी और उत्पादन में भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका है ईख के उत्पादन। अब देखिए एक ही साल आपका 3 क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, रोहतास। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो रोहतास। ये दोनों क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था कि ईख का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में किस जिला में होता है, तो ये था आपका पश्चिमी चंपारण। और ये तीनों क्वेश्चन आपका एक ही एग्जाम में पूछा था, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जो पढ़ के गया होगा आपका तीनों क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो इसलिए आप इसको एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे आपका अगले क्लास में, इससे संबंधित है आपको, ठीक है। तो वहाँ जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तो आपको ऐसे भी पूरे डाटा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ईख के उत्पादन में आपका प्रथम 5 जिला है। पहला है आपका पश्चिमी चंपारण, दूसरा आपका दूसरे स्थान पर है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका है गोपालगंज, फिर है समस्तीपुर, बेगूसराय। तो 3 जिला ध्यान रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। इसको तो ध्यान रखना ही है। सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण। तो ईख का सबसे अधिक उत्पादन आपका होता है पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, फिर समस्तीपुर। इस क्रम को आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका यहाँ गया प्रति हेक्टेयर में। तो प्रति हेक्टेयर में देखा जाए आपका ईख का उत्पादन प्रथम कौन है, तो यह है बेगूसराय, ठीक है। जबकि यहाँ पर कौन था, ईख के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण था। लेकिन वही आपका ईख के उत्पादन में देखा जाए प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो आपका कौन आ गया, बेगूसराय आ गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो आपका चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, प्रति हेक्टेयर में भी और उत्पादन में भी। आपका जो पूछा था वो उत्पादन पूछा था, सबसे अधिक उत्पादन ईख का किस जिला में होता है, तो आपका होता है पश्चिमी चंपारण में। लेकिन पूछ दिया जाए आपका कि ईख का सबसे अधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका हो जाएगा बेगूसराय। इसलिए दोनों स्लाइड को आप ध्यान रखिए, इसको भी और इसको भी ध्यान रखिए। फिर आपका देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे आपका
यहाँ देखिए, राज्य में फलों के उत्पादन में देखा जाए तो जिलों के बीच सबसे अधिक पैमाने अंतर देखा गया। बिहार में 22 से 30 में शीर्ष में देखिए 3 केला उत्पादक जिला है। अब देखिए केला में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक आपका होता है मधुबनी जिला में, ठीक है। केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है मधुबनी में, उसके बाद आपका होता है वैशाली में, उसके बाद आपका होता है मुजफ्फरपुर में। अब जिसको नहीं पता होगा, ये डाटा नहीं देख के गए होंगे, तो ये आराम से वैशाली मार्क आ जाएगा, क्योंकि हाजीपुर उसको लगेगा हाजीपुर का में केला सबसे अधिक उत्पादन होता है, वैशाली में नहीं। इस बार डाटा में आपका क्या कौन आ गया, मधुबनी। तो मधुबनी का आपका प्रथम स्थान आ गया केला के उत्पादन में, सेकेंड पर आपका वैशाली है, थर्ड पर आपका मुजफ्फरपुर है, ठीक है। फिर आपका देखिए आगे आपका है अमरूद के उत्पादन में, तो अमरूद के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान कौन है, नालंदा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर आपका है लीची उत्पादन में, तो लीची उत्पादन आपका प्रथम स्थान किसका है, मुजफ्फरपुर है। उसके बाद आपका क्या है, पूर्वी चंपारण है, उसका बाद आपका वैशाली है। तो इसको भी ध्यान रखिए, लीची में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली, ठीक है। फिर देखिए आपका है, अब यहाँ आपका देखिए क्या है, आम के कुल उत्पादन में देखिए आम के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर क्या है, दरभंगा है, ठीक है। दरभंगा में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, दरभंगा में प्रथम स्थान पर है। फिर आपका पूर्वी चंपारण है, फिर आपका वैशाली है। तो इस क्रम को एक बार आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब आपका क्या है देखिए आलू उत्पादन में, तो आलू में प्रथम स्थान पटना, फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर, ठीक। ऐसा आपको ये PDF मिल जाएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। फिर आपका है प्याज के उत्पादन में, तो सबसे अधिक नालंदा, फिर वैशाली, फिर आपका है पश्चिमी चंपारण, ठीक। देखिए ये आपका बैगन है, बैगन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फूल गोभी में प्रथम स्थान पर कौन है, वैशाली है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में जो सिंचाई होता है आपका, उस सिंचाई में सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपका नलकूप है, ठीक है। ये आपका हो सकता है ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपको, ठीक है। तो बिहार में जो सिंचाई होता है सबसे अधिक किससे होता है, नलकूप से होता है। कितना होता है, तो 63.1% होता है, लगभग 63% सिंचाई होता है किससे, नलकूप से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नहर, ठीक है। ये आपको क्रम दे देगा कि सिंचाई में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो नलकूप का है, ठीक। उसके बाद किसका है, तो नहर से सिंचाई होता है, ठीक। उसके बाद किसका है, तो तालाब से सिंचाई होता है। तो ये क्रम आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिए। तो नहर से उत्पादन सबसे अधिक होता है 63%। उसके बाद आपका सिंचाई होता है किससे, सॉरी नलकूप से सबसे अधिक होता है 63%। फिर आपका होता है नहर से 31% और सबसे कम होता है आपका तालाब से 2.2%। तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ये देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, सकल सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक किसका योगदान है। देखिए सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र के कौन सा है, तो ये आपका रोहतास है, ठीक है। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन है, रोहतास है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है पहले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन है, तो रोहतास है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है, तो ये आपका शिवहर, ठीक है। सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है, तो ये आपका है शिवहर। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है क्या कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी रोहतास ही आपका प्रथम स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद आपका औरंगाबाद है, उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपका है क्या है, ऊर्जा खपत में, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऊर्जा खपत की दृष्टि से देखा जाए सबसे उन्नत जिले कौन है, तो ये आपका है पटना, उसके बाद आपका है गया, उसके बाद आपका है मुजफ्फरपुर। यानी सबसे अधिक ऊर्जा खपत कहाँ होता है, तो पटना होता है। स्वाभाविक है, ये शहर है, बड़ा शहर है, तो वहाँ बिजली का खपत अधिक होगा। उसके बाद आपका गया होता है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। सबसे अधिक ध्यान रखिए पटना में। और यहाँ सबसे ये भी ध्यान रखिए सबसे कम ऊर्जा का खपत कहाँ होता है, तो ये होता है आपका शेखपुरा जिला में, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से आपका भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो ध्यान रखिए सबसे कम ऊर्जा का खपत कौन सा जिला में होता है, तो शेखपुरा में, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पटना में। ये दो चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखिए आपका क्या है, उसके आगे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या आपका कि 2021-22 और 2022-23 के बीच ऊर्जा की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज कौन किया है, तो सबसे अधिक वृद्धि अभी ऊर्जा में खपत में कौन कर रहा है, तो ये क्या है, शेखपुरा। ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए क्या है कि बिहार की कुल
विद्युत ऊर्जा क्षमता वर्ष 2025-26 तक 12,862 मेगावाट पहुंच जाने का अनुमान है। इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार में 2025-26 तक कितने मेगावाट ऊर्जा का अनुमान, यानी ऊर्जा का क्षमता होने का अनुमान है। ये आपका 12,862 मेगावाट, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से निकाला गया था। ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण पॉइंट था, जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने थे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा और इस वीडियो को तो देख ही लीजिएगा, PDF भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको हो गया। उसके बाद आपको हम कल अगले क्लास में आपका इससे संबंधित आपका जितने भी आपका बिहार करंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास को आपको लेकर आएंगे। इसमें हम देखेंगे बिहार से आपका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में फ़ायदा करे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू को नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।